क्वेश्चन है कि किस तरह से अफॉरेस्टेशन जो है वो मिनिमाइज कर सकता है इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन में आप समझा के आ जाएंगे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन क्या होता है, हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। सेकंड, अफॉरेस्टेशन क्या होता है। अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ट्रीज लगाना उस जगह पर जहाँ पहले से कोई ट्री हो ही नहीं, इन दैट एरिया ट्रीज उस एरिया में लगाना है दैट डज नॉट हैव ट्रीज। ऐसा नहीं कि पहले कहीं जंगल कटा हुआ था तो वहीं ट्री लगा दिए। अगर कहीं जंगल कटा हुआ था और वहीं पर ट्री लगाते हैं तो उसे कहते हैं रिफॉरेस्टेशन। लेकिन अफॉरेस्टेशन क्या होता है, उस इलाके में ट्री लगाना जहाँ पहले से कोई फॉरेस्ट था ही नहीं या प्लांट्स थे ही नहीं। ये एफॉरेस्टेशन में आप लिख कर आ जाइए। सेकेंड, कैसे वो एयर पोल्यूशन में मदद कर रहा है वो हमें लिखना है। एयर पोल्यूशन को कैसे एफॉरेस्टेशन की वजह से रिड्यूस किया जा सकता है, तो हम लिखेंगे कि भैया ट्रीज जो हैं वो सबसे पहले तो ग्रीन कवर कर रहे हैं। ग्रीन कवर मतलब ग्रीन एरिया बढ़ रहा है। ग्रीन एरिया बढ़ेगा तो अगर 0.9 बिलियन हेक्टेयर्स कैनोपी, कैनोपी मतलब ये जो ऊपर का पार्ट है ये पार्ट कैनोपी में आता है, अगर ये एरिया जो है ये 0.9 बिलियन हेक्टेयर कैनोपी कवर कर देते हैं, इतने ट्रीज लगा दिए आपने, तो ये मिटिगेट करता है 2/3 ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन। हमारे जितना ग्रीन हाउस गैस एमिट हो रही है उसका 2/3 मतलब 66% पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब करने की ताकत प्लांट्स रखेंगे। सेकेंड है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड अगर या कार्बन प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं या ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि 10 एसीज के द्वारा जितना हीट प्रोड्यूस होता है, एसी घर को ठंडा करता है लेकिन एटमॉस्फेयर में तो हीट ही छोड़ता है, तो 10 एसी जितना हीट प्रोड्यूस करते हैं उस हीट को नलीफाई करने का काम प्लांट्स करते हैं अगर वो 1 टन कार्बन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 1 टन कार्बन एब्जॉर्ब करना मतलब ट्रीज कंट्रोल करते हैं उतनी हीट को जितनी 10 एसी प्रोड्यूस करते हैं। हम एक चीज़ पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, फॉरेस्ट्री मतलब फॉरेस्ट लगाना और प्लांटिनेशन, इन दोनों में जब कंपैरिजन कर रहे थे तो प्लांटिनेशन की कंपैरिजन फॉरेस्ट्री 42 टाइम मोर कार्बन सिक्वेस्टर करता था, 42 टाइम्स मोर कार्बन सिक्वेस्टर कर सकता है। तो एयर पोल्यूशन में ग्रीन कवर क्या कर रहा है, 0.9 बिलियन हेक्टेयर का ग्रीन कवर होगा तो 2/3 ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होगी, वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। 1 टन कार्बन जो है वो कितनी हीट रिड्यूस करने की ताकत रख रहा है, जितनी 10 एसी प्रोड्यूस करते हैं। फॉरेस्ट्री 42 टाइम्स मोर कार्बन एब्जॉर्ब करती है। इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट हम एयर पोल्यूशन में ऐड कर सकते हैं, तो जो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं प्लांट तो O2 बैंक हो गए। इसके अलावा ये पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब भी करते हैं। पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं मतलब ये एक तरीके से सिंक हो गए, तो ये सिंक का भी काम करते हैं, मतलब क्योंकि ये सिंक मतलब पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। ये हो गया अपना एयर पोल्यूशन में अफॉरेस्टेशन का रोल क्या है। हाँ, परंतु हमें ऐसा कहा जाता है कि बैलेंस्ड इन्वायरमेंट के लिए हमारी जो कंट्री का एरिया है उसका 24 to 25% फॉरेस्ट हमारे पास होना चाहिए। सेकेंड है नॉइस पोल्यूशन में ये क्या रोल प्ले करते हैं, नॉइस पोल्यूशन को मिटिगेट करने में। तो आप देखो कि 1 हेक्टेयर मीडियम फॉरेस्ट हैं या 1 हेक्टेयर फॉरेस्ट जो है वो रिड्यूस करता है नॉइस लेवल को अप टू 10 डेसिबल। डेसिबल साउंड की यूनिट होती है। सो नॉइस कितना एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट, अगर 1 हेक्टेयर प्लांट है तो हमने देखा है 90 डेसिबल से ज़्यादा साउंड रहता है तो वो पॉल्यूशन कैटेगरी में आता है। तो 10 डेसिबल भी अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो कितना रिड्यूस हो रहा है,
10 डेसिबल साउंड रिड्यूस करने की ताकत अफोरेस्टेशन रखता है। नेक्स्ट है सोइल पोल्यूशन को कैसे मिटिगेट करेगा अफोरेस्टेशन। तो सोइल पोल्यूशन के में आप लिखेंगे सोइल पोल्यूशन। अब देखो ट्रीज क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं सोइल इरोजन। ट्रीज जो हैं वो पॉल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब भी करते हैं। ट्रीज़ की पत्तियां वगैरह गिरती है नीचे, ट्रीज़ की रूट्स, ट्रीज़ से जो भी मटेरियल डिकम्पोज होता है हर साल उनके पार्ट्स सोइल में मिक्स होते रहते हैं, तो सोइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। ये मेन 2-4 बातें आप सोइल पोल्यूशन में लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख दीजिएगा फिर एंड में। हमने देखा कि कैसे अफोरेस्टेशन अपना रोल प्ले करता है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में, नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने में और सोइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इम्पैक्ट क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे, उसे कैसे मिटिगेट किया जाए, नेशनल और इंटरनेशनल रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स क्या हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम अप इन नेक्स्ट वीडियो।